सुप्रीम कोर्ट में जो है SC ST की रिप्रेजेंटेशन है नहीं, कैसे लड़ोगे अपनी लड़ाई? सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, अंडर हाई कोर्ट में नहीं है, पूरे भारत के हाई कोर्ट में लड़ाई कैसे लड़ोगे अपनी? लड़ाई की अगर जजेस नहीं तो बगैर जजेस के हम चुनाव क्या नाम लड़ाई नहीं लड़ सकते। हाँ, कैसे? जज बनने के लिए, जज बनना, संघर्ष करने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए जज होना जरूरी नहीं है। हमारे पास पब्लिक है, हमारे पास लोग हैं, हम 85% के लोग हैं यहाँ पर, हमारा 50 क्या नाम संख्या 85% है, हम लड़ सकते हैं। लिहाजा रिजर्वेशन सीट खाली रहेगी, वो जनरल कैटेगरी से भर्ती जाएगी। कंपटीशन ये डरता है SC ST कैसे? नहीं है, लेकिन उसको अभी 70% लोग हमारे नहीं पढ़े, इतने योग्य, उनके बच्चे गरीब आदमी, किसान आदमी, या क्या इसमें एजुकेशन इतनी महंगी कर दी गई, क्या गरीब आदमी इसमें जो 600 रुपए की मजदूरी कर रहा है वो अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा? मैं अपने बच्चे की फीस 30,000 रुपए पर सेमेस्टर दे रहा हूँ, क्या गरीब आदमी दे पाएगा? देख रहे हैं आपकी जो है बैकलॉग की भर्तियों में भी जो है कि कह दिया जाता है कि नॉट सुटेबल कह करके जो बात वो कर दी जाती है। जब आज की डेट में नॉट सुटेबल है तो जब क्रीमी लेयर करके जब हमें हटा देंगे, जो हमारे जो शिक्षित, जो हमारे जो एक पीढ़ी शिक्षित है, अगर उसे हटा देंगे तो उसके बाद तो हमारे जो हमारी पीढ़ी बचेगी तो उन्हें तो बिल्कुल भी जो है निस्तो नाबूद कर देंगे। सच पूछे तो इन्हें ये हम लोगों को बिल्कुल बांट करके जो है खत्म करने की ये नीति है। और संविधान है 15(4) है, 16(4) है, उसमें जो है सोशली बैकवर्डनेस कहा गया है, एजुकेशनली बैकवर्ड के आधार पे जो है रिजर्वेशन जो है लागू करने के लिए बाबा साहब ने जो है उसमें, जिसके साथ जो है सदियों से अनटचेबिलिटी, छुआछूत, भेदभाव, तमाम प्रकार के जो है अन्याय अत्याचार होते थे प्राचीन काल से लेकर के। इसीलिए उनको जो है इस मुख्य धारा में लाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है भारत के संविधान में व्यवस्था की थी। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था ये जो आरक्षण है सदैव सूरज और चांद की तरह नहीं रहने वाला है, और इस देश के जो विषमतावादी लोग हैं ये जो है इसको जो है छेड़छाड़ करेंगे तो इसको आपको आगे संघर्ष करना पड़ेगा जो है। नमस्कार, स्वागत है आपका समय TV 24 पर। आपके साथ मैं शालिनी आनंद, और आज मैं मौजूद हूँ लखनऊ के हाई कोर्ट में। आप मेरे सामने देख सकते हैं, गेट नंबर 6 के पास में खड़ी हूँ, जहाँ पे लखनऊ हाई कोर्ट के तमाम अधिवक्तागण जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था SC ST आरक्षण को लेकर, उसी पर ये लोग आज यहाँ पे अपना शांतिपूर्वक तरीके से सरकार को अपनी बात रखना चाह रहे हैं। तो मैं अधिवक्तागण से जितने भी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शामिल हैं SC ST रिजर्वेशन जो 21 अगस्त को जो भारत बंद का जो पूरे देश में आह्वान किया गया है, इस भारत बंद में इन्होंने पार्टिसिपेशन किया है। तो मैं इन लोगों से बात करने की कोशिश करती हूँ कि आज जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो प्रोटेस्ट करने का इनका मुख्य उद्देश्य क्या है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, अपना परिचय दीजिए। मैं परशुराम कनौजिया, माननीय उच्च न्यायालय यहीं लखनऊ से हूँ। और ये जो प्रोटेस्ट आज पूरे भारत में हुआ है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसके जो भी विरोध में हुआ है, और काफ़ी संगठनों ने लगभग इंडिया में सारे जगह हुआ है, और यहाँ लखनऊ में जो भी हुआ है, लेकिन अन्य प्रांतों में भी बहुत तेज़ी से हुआ है। इवन बिहार और वहाँ पर देखिए वहाँ रेल भी रोक दी गई है। तो इसलिए हम लोग इस प्रोटेस्ट को लेकर के आगे भी कुछ कार्य करें। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था SC ST आरक्षण को लेकर और कोटे को लेकर और SC ST के बंटवारे को लेकर, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो संवैधानिक पीठ का निर्णय आया, इसमें SC ST में रिजर्वेशन जो पॉलिसी पहले से चली आ रही है उसमें उपवर्गीकरण सब क्लास का जो एक निर्णय है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, वो निर्णय जो है अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोगों को ऐसा लगता है, जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा है और जो अब तक की परंपरा चली आई उसके हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो निर्णय आया है वो अगेंस्ट आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 341, 342 है। और इस निर्णय के से जो है भारत का जो बहुजन समाज है, SC ST OBC एंड माइनॉरिटी, वो सीधे रूप में उसको प्रभावित कर रहा है, उसके रिजर्वेशन पॉलिसी को प्रभावित कर रहा है। इसलिए इस निर्णय के खिलाफ आज लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया है, और इस निर्णय को माननीय संसद के द्वारा विधेयक ला करके इस निर्णय को निष्प्रभावी किया जाना चाहिए, ऐसा हम अधिवक्ता गणों का भी मानना है।
जो भारत के संविधान में जिस तरह से जो पॉलिसी है रिजर्वेशन की, क्या ऐसा पॉलिसी में बनाया गया था कि आए दिन उस पर चर्चा होती रहती है, आए दिन उसको खत्म करने की बात होती रहती है, लगातार उस पर वार होता रहता है? देखिए, जो भारत में सदियों से अनुसूचित जाति जनजाति एवं बैकवर्ड क्लास के साथ जो ज्यादती हुई, सामाजिक रूप से जो और शैक्षणिक रूप से जो दुर्व्यवहार किया गया, जो उनके साथ अनटचेबिलिटी की गई और जिसकी वजह से सदियों से पिछड़े रहे भारत का अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग, जो बहुत ही एजुकेशन सेक्टर में और मूल जो मुख्य धारा है उससे हट गए। इन चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए भारत की संसद ने और संविधान बनाते समय संविधान निर्माताओं ने, परम पूज्य बाबा साहब ने इस देश के बहुजनों के लिए स्पेशल व्यवस्था किया, जिसके तहत उन्होंने अफर्मेटिव एक्शन के तहत लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया। लेकिन जब से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत में 1950 में लागू किया गया, तब से ये देखा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो रिजर्वेशन पॉलिसी SC ST OBC के लिए लाई गई थी, उसके अगेंस्ट कुछ एजेंसियां काम करना शुरू की और समय समय पर उसके अगेंस्ट काम करती रही। अब जैसे दुनिया के बहुत सारे देशों में रिजर्वेशन पॉलिसी है, जैसे अमेरिका में है, तो अमेरिका में अफर्मेटिव एक्शन के तहत हर क्षेत्र में रिजर्वेशन है, चाहे वहाँ फिल्म बनाए, फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे खेल का हो क्षेत्र, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे सर्विसों का हो या प्राइवेट सेक्टर हो, टोटल क्षेत्रों में वहाँ पे रिजर्वेशन है और रिजर्वेशन अफर्मेटिव रिजर्वेशन है। लेकिन उसी तर्ज पे भारत में जो रिजर्वेशन पॉलिसी लाई गई, यहाँ के डिप्रेस क्लास को फॉरवर्ड करने के लिए, उनको मुख्यधारा में लाने के लिए पॉलिसी लाई गई। लेकिन भारत में जो पॉलिसी लाई गई वो एक शांतिपूर्ण क्रांति को सफल बनाने के लिए लाई गई। भारत में जो सामाजिक अव्यवस्था है, उस सामाजिक अव्यवस्था को बराबरी की व्यवस्था में बदलने के लिए, परिवर्तित करने के लिए ये व्यवस्था लाई गई रिजर्वेशन पॉलिसी को। लेकिन ये पाया जा रहा है कि रिजर्वेशन जो पॉलिसी है उसको कंप्लीट करने के बजाय विभिन्न संस्थानों के माध्यम से उसको इनकम्प्लीट किया जा रहा है, उसको निष्प्रभावी किया जा रहा है। उसी की कड़ी में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है 7 जजों की जो संवैधानिक पीठ का, वो बहुजन समाज को ये लगता है, हम अधिवक्ता भाइयों को ये लगता है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो इस रिजर्वेशन पॉलिसी को निष्प्रभावी करने का एक बहुत बड़ा कदम है। SC ST के तमाम वो सांसद थे जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनसे मिलने गए थे, मीटिंग की थी और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि कोई भी आरक्षण में कोई भी क्रीमी लेयर लागू नहीं होगी, इसका उन्होंने आश्वासन भी दिया था। फिर आप लोगों को क्यों लगता है कि आरक्षण खत्म होगा या फिर क्रीमी लेयर लागू होगा? जी, इस पे मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो 7 जजों का संवैधानिक पीठ का जो निर्णय है, उसमें क्रीमी लेयर के बारे में कोई इशू नहीं था। जो इसमें इशू फ्रेम किए गए थे उसमें क्रीमी लेयर कोई इशू नहीं था। उसमें इशू ये था कि जो शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल ट्राइब जो है उसको कुछ कैटेगरियों में बांट दिया जाए या ना बांटा जाए। उस कैटेगरी को बांटने या ना बांटने के बारे में था। उनका कुछ संस्थाओं का ये मानना था कि जो देश का शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है उसमें कुछ जातियां ऐसी हैं जो रिजर्वेशन का ज़्यादा लाभ ले रही हैं और कुछ जातियां हैं जो उसका बराबर लाभ नहीं ले पा रही। इसका तो विरोध सदियों से चला आ रहा है। इसका विवाद चला आ रहा है। तो यही मुख्य मुद्दा था माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। लेकिन जो भारत सरकार ने जजमेंट आने के बाद जब सांसदों ने मुलाकात की माननीय प्रधानमंत्री जी से, तो उन्होंने ये बात केवल कही कि क्रीमी लेयर हम नहीं लागू करेंगे, जबकि क्रीमी लेयर के बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ भी नहीं कहा, कोई निर्णय नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि स्टेट चाहे तो वो सब क्लास कर सकती है, वो स्टेट पे निर्भर करता है। अगर वो अपना जो डाटा देती है, अपने यहाँ ये दिखाती है कि इनका प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वो सब क्लास कर सकती है। उस निर्णय के खिलाफ हम लोग यहाँ जो देश में आंदोलन चल रहा है वो उस निर्णय के खिलाफ चल रहा है। लेकिन जो माननीय जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम क्रीमी लेयर लागू करेंगे, नहीं लागू करेंगे,
क्रीमी लेयर के बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ भी नहीं कहा। ये थे हमारे से एडवोकेट सर्जीराव जी हाईकोर्ट से, जो लगातार इस मुद्दे को उठाते भी रहे, सोशल मीडिया पे भी आप देते हैं, लगातार उठाते रहे। समय टीवी 24 पर भी सबसे पहले एक खबर दिखाई थी, आप देखते हैं, इनको देखा होगा, मैंने लाइव सेशन भी किया था इस पे, काफी लंबी चर्चा हुई थी, आप जाके वहाँ भी देख सकते हैं। हमारे साथ और भी वक्ता खड़े, मैं उनसे बात करती हूँ। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम चंदन प्रसाद जो है, चंदन प्रसाद। चंदन जी, आप लगातार मैं देख रही हूँ कि आपका जो पूरा ये अधिवक्ता विंग है जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा है, सरकार से अपनी मांगे भी रख रहा है, क्या लगता है किस हद तक ये कंप्लीट होगी, आपकी फुलफिल होगी मांगे? देखिए, जो 1 अगस्त 2024 को जो है माननीय उच्चतम न्यायालय का जो देवेंद्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब का जो है वर्डिक्ट आया है, जजमेंट आया है, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की बेंच ने इसको निर्णय दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जो है जो इन्होंने सब क्लासिफिकेशन किया है उसमें जो है एक भारतीय जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 14 है, आर्टिकल जो है 15(4) है, आर्टिकल 16(4) है और आर्टिकल 341, 342 है। उसमें कहीं भी शेड्यूल कास्ट को जो है जातियों में नहीं बांटा। शेड्यूल कास्ट एक ग्रुप है, जैसा कि 366 सब क्लास 25 में शेड्यूल कास्ट की को परिभाषित किया गया है कि जो शेड्यूल कास्ट है एक जो है होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस नहीं है, एक सजाती है, विजाति नहीं है। तो सवाल है कि जो है इसमें सब क्लासिफिकेशन जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये संवैधानिक नहीं है। इसीलिए जो है पूरे देश के पैमाने पर जो है आज भारत बंद किया गया है। और इस कड़ी में जो है हमारे माननीय उच्च न्यायालय के सभी जो है माननीय अधिवक्तागण जो है आज विरोध करने के लिए यहाँ माननीय उच्च न्यायालय के गेट नंबर 6 पर आए हुए हैं और जो है अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहते हैं कि लगातार जो कोटे में कोटे का बंटवारा, SC/ST को लेकर उनकी जातियों में जिस तरह से बंटवारा है, तो आम जनता पे जो है उसका क्या प्रभाव इसका पड़ेगा? देखिए, कोटे में कोटा जो है बंटवारा करने से जो है ये जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के भाइयों में लड़ाने का काम कर रहे हैं, ताकि इसमें जो है हारमोनी ना कायम रहे। सदियों से जो समाज लूटा पिटा है, काफ़ी जो है इसको 6743 जातियों में जो है बांटा गया है, ये आपस में लड़ता रहे। ऐसा जो है ये जो है गवर्नमेंट की भी साजिश है और माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए कि जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं करना चाहिए। अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करेंगे तो देश में जो है जो सामाजिक सद्भाव है वो खराब होगा। और आप देख रहे हैं आज जो है भारत में जो भी प्रोटेस्ट हुए हैं, इसके अगेंस्ट में जो जजमेंट आए हैं, इसके अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट हुए हैं, पटना में जो है हम देख रहे हैं वहाँ पर जो है काफ़ी जो है इस तरह के वहाँ की गवर्नमेंट ने जो है अन्य अत्याचार किया है लोगों के ऊपर, जो है जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और भी हिस्सों में इस तरह कर रहे हैं। लेकिन जो है अगर इस तरह से करते रहेंगे तो ये जो क्या कहते हैं आरक्षण है, आरक्षण कोई आज का नहीं है। आरक्षण जो है 1902 का है, जिसको जो है छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने बर्थडे पर जो है अपने कोल्हापुर स्टेट में जो है 50% रिजर्वेशन कायम किया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने 1932 में जो है पूना पैक्ट के तहत जो है इन शेड्यूल ट्राइब के लोगों को जो है आरक्षण को जो है भारतीय संविधान में प्रावधानित किया। तो उसके बाद जो है बाबा साहब अम्बेडकर जब भारत का संविधान लिख रहे थे तो बैकवर्ड क्लास के लिए भी जो है काका कालेलकर आयोग की जो है आयोग का गठन करने के लिए जो है उन्होंने निर्देशित किया था। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उसे जो है रद्दी की टोकरी में जो है फेंक दिया। और उसके बाद जो है जब 77 में जो है इस देश में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो जनता पार्टी की सरकार ने जो है BP मंडल आयोग का गठन किया। उसके तहत जो है बैकवर्ड लोगों को 27% रिजर्वेशन मिला। सवाल यह है कि इस देश में जो है जिसमें 6743 जातियाँ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC क्लासेज में जो 85% के नाम से जानी जाती है, उनको जो है 85% हक मिलना चाहिए। जितनी संख्या है उतनी उसकी भागीदारी मिलना चाहिए। क्योंकि अगर हम पूरे दुनिया के पैमाने पर देखते हैं तो जो है अमेरिका में जिस तरह से जो है
वहाँ पर जो है ब्लैक के लोगों को जो है अफर्मेटिव एक्शन के तहत जो है रिजर्वेशन दिया गया है, चाहे उसमें उद्योगों में, चाहे नौकरियों में, चाहे फिल्मों में, तमाम जो है रिजर्वेशन दिए गए हैं। तो ये कोई जो है सिर्फ जो है इंडिया में नहीं लागू होता, बल्कि जो है विदेशों में भी लागू हुआ है। जो भी सामाजिक रूप से असमान है, जो आर्थिक रूप से असमान है, क्योंकि जो भारत का संविधान है 15(4) है, 16(4) है, उसमें जो है सोशली बैकवर्डनेस कहा गया है, एजुकेशनली बैकवर्ड के आधार पे जो है रिजर्वेशन जो है लागू करने के लिए बाबा साहब ने जो है उसमें, जिसके साथ जो है सदियों से अनटचेबिलिटी, छुआछूत, भेदभाव, तमाम प्रकार के जो है अन्याय अत्याचार होते थे प्राचीन काल से लेकर के। इसीलिए उनको जो है इस मुख्य धारा में लाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है भारत के संविधान में व्यवस्था की थी। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था ये जो आरक्षण है सदैव सूरज और चांद की तरह नहीं रहने वाला है, और इस देश के जो विषमतावादी लोग हैं ये जो है इसको जो है छेड़छाड़ करेंगे तो इसको आपको आगे संघर्ष करना पड़ेगा जो है। तो संघर्ष के रास्ते पे आज पूरा जो है 85% बहुजन समाज चल चुका है और अपने हक अधिकारों को जो है न्यायिक प्रणाली के तहत जो है संवैधानिक प्रणाली के तहत जो है संघर्ष करके लेगा। इसी के साथ हम आपके बहुत शुक्रिया। सर क्या नाम है आप? राजेश कुमार विद्यार्थी। सर मैं देख रही हूँ जिस तरह से एजुकेशन सेक्टर में जो रिप्रेजेंटेशन होती है SC ST के जो छात्र छात्राएं हैं उनकी, तो उस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए असर क्या, एजुकेशन का जहाँ तक सवाल है, आज खाली एजुकेशन हमें लेना ही लेना रह गया है। आरक्षण नाम की चीज़ तो रह ही नहीं गई। जब नौकरियां हैं ही नहीं तो आरक्षण कहाँ है? जब नौकरियां नहीं तो आरक्षण है ही नहीं, और जब आरक्षण नहीं है तो फिर इसका जो भी निर्णय आया है, देखिए आरक्षण की जो मूल अवधारणा है, हमारे खिलाफ जो भेदभाव होता है उसके परिणाम स्वरूप आरक्षण का जन्म हुआ है। और जो आरक्षण का वर्तमान स्वरूप है इसमें भी भेदभाव शुरू हो गया। चलिए बहुत शुक्रिया, हम फिर आपसे बात करेंगे। जिस तरह से मैं देख रही हूँ लगातार पूरा भारत बंद है, पूरे देश में लगातार सब आवाज़ अपनी उठा रहे हैं और बसपा सुप्रीमो ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा था कि न्यायालय और उच्च न्यायालयों में भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। क्या कहेंगे, क्या मिलेगी ये व्यवस्था इसकी? सभी को, भाई बहनों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। बात आरक्षण की है तो फिर आरक्षण आप समझिए कि जब भी आरक्षण नहीं था तो तब क्या स्थिति थी। सोचिए कि बाबा साहब ने अगर हमें आरक्षण नहीं दिया होता तो क्या हम आज यहाँ पे अधिवक्ता बन करके पहुँच सकते थे? जो आज के समय में जो हमारे न्यायालय हैं, आपके जो है दीवानी हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, जो SC के जो मुकदमे आते हैं उनके मुकदमों को देखने के लिए भी जनरल के लोग होते हैं, जनरल के अधिवक्ता उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे SC के भाइयों को उनको न्याय नहीं मिलता है, क्योंकि जब उन्हीं के लोग उनके खिलाफ अत्याचार करते हैं और उसके बाद उन्हीं के लोग उनके रक्षक बन करके जो है वो करते हैं, तो हमारे SC के लोगों को भी न्याय नहीं मिल पाता है। और जहाँ बात आती है आरक्षण की, जहाँ पे 20 तरह की बात आती है, तो देख रहे हैं आपकी जो है बैकलॉग की भर्तियों में भी जो है कि कह दिया जाता है कि नॉट सुटेबल कह करके जो बात वो कर दी जाती है। जब आज की डेट में नॉट सुटेबल है तो जब क्रीमी लेयर करके जब हमें हटा देंगे, जो हमारे जो शिक्षित, जो हमारे जो एक पीढ़ी शिक्षित है, अगर उसे हटा देंगे तो उसके बाद तो हमारे जो हमारी पीढ़ी बचेगी तो उन्हें तो बिल्कुल भी जो है निस्तो नाबूद कर देंगे। सच पूछे तो इन्हें ये हम लोगों को बिल्कुल बांट करके जो है ख़त्म करने की ये नीति है। और मैं जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहूँगी कि अगर आप जो है हम इतने सालों से न्याय पे भरोसा करते हुए हम लोगों ने जो है आप पे विश्वास करते हुए हम लोग अभी तक जो है न्याय व्यवस्था पे कायम रहे हैं, तो आप सदन में जो है इसके लिए एक विधेयक लाया जाए और इस विषय को 9 शेड्यूल में डाल करके इस पे ऐसा बना दिया जाए विधेयक ला करके कि जो है इस पे कोई छेड़छाड़ ना किया जा सके। बहुत शुक्रिया नीलम जी। सर क्या नाम है आप? अरविंद कुमार। अरविंद जी, मैं देख रही हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि हाई कोर्ट में स्थिति क्या है जो SC ST के जितने भी अधिवक्ता है? स्थिति मैडम बहुत खराब है। ये लगभग लखनऊ हाई कोर्ट में लगभग 1500 वकील सरकारी है और उसमें मुश्किल से SC का 1 दर्जन भी नहीं वकील है। ये समझ लीजिए जबकि ऐसा नहीं है हमारे यहाँ SC के वकील योग्य नहीं हैं। बसपा की सरकार जब थी उस समय मुझे बताया गया है लोग 50-60 वकील बनाए गए SC के,
और बसपा की सरकार से अभी से 10 से 15 साल का वर्ष हो रहा है धीरे धीरे। उस बीच में काफ़ी शेड्यूल कास्ट के वकील अच्छे योग्य, जज बनने योग्य, सरकारी वकील अच्छी पोस्टों पे जाने के लोग योग्य हैं, लेकिन कभी कंसीडर नहीं किया गया। केवल एक विशेष कैटेगरी के लोगों को छांट करके लिस्ट बनती है, उसके बाद में उनका चयन होता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा ये, और इसलिए जब किसी को अवसर ही नहीं मिलेगा तो वो क्या अपनी योग्यता दिखा पाएगा, क्या अपना मतलब अपना योग्यता कैसे पब्लिक में शो करेगा। नॉट फॉर फिट बताकर हटा कर दिया जाता है, ये बहुत गलत हो रहा है एक तरीके से। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? महेश प्रसाद राव एडवोकेट। सुप्रीम कोर्ट में जो है SC ST की रिप्रेजेंटेशन है नहीं, कैसे लड़ोगे अपनी लड़ाई? सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हाई कोर्ट में नहीं है, पूरे भारत के हाई कोर्ट में लड़ाई कैसे लड़ोगे अपनी? लड़ाई के अगर जजेस नहीं तो बगैर जजेस के हम चुनाव क्या नाम लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। हाँ, कैसे? जज बनने के लिए, जज बनना, संघर्ष करने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए जज होना जरूरी नहीं है। हमारे पास पब्लिक है, हमारे पास लोग हैं, हम 85% के लोग हैं यहाँ पर। हमारा 50 का नाम संख्या 85% है, हम लड़ सकते हैं। और उसके लिए जो है क्या नाम जज हो करके कभी लड़ाई नहीं लड़ सकता, वो केवल आर्डर पास करेगा बस। अच्छा, यस। मतलब जो ये प्रावधान भी लाया जा रहा है आरक्षण को लेकर, क्या लगता है कि इसमें SC ST का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है? नुकसान होगा, इसलिए क्योंकि रिजर्वेशन पाने के लिए योग्य बनना पड़ता है। हमारे बहुत समाज में शेड्यूल कास्ट में बहुत योग्यता नहीं है SC ST में, कैसे पहुंचेंगे? इसको जैसे रिजर्वेशन पाने के लिए रिजर्वेशन लाभ का वही पाएगा जो बच्चा पढ़ा लिखा होगा। जैसे मान लिया यहाँ कम से कम 70% शेड्यूल कास्ट के लोग बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, वो अपने बच्चों को ग्रेजुएट नहीं करा पा रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं करा पा रहे हैं। जब ग्रेजुएट नहीं हो पाएगा तो IAS और PCS और IPS कंपटीशन नहीं बीट कर बैठ ही नहीं पाएगा, बीटने करने के सवाल नहीं उठता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि जो है इसमें क्रीमिलियर या जो है क्या नाम छांट दो। तो क्रीमिलियर छांटने वाला ये कि जैसे मान लिया जो लोग योग्य हैं, पढ़ लिखे ग्रेजुएट हैं, हो गए हैं, उनको जो है क्या नाम उनके वही उनको अलग कर दोगे। तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं लोग हैं, उनके बच्चे जो है क्या नाम ग्रेजुएट नहीं है, वो लोग कंपटीशन में बैठ नहीं पाएंगे, लिहाजा रिजर्वेशन सीट खाली रहेगी, वो जनरल कैटेगरी से भर दी जाएगी। कंपटीशन ये डरता है SC ST, कैसे नहीं है, लेकिन उसको अभी 70% लोग हमारे नहीं पढ़े, इतने योग्य, उनके बच्चे गरीब आदमी, किसान आदमी, या क्या इसमें एजुकेशन इतनी महंगी कर दी गई, क्या गरीब आदमी इसमें जो 600 रुपए की मजदूरी कर रहा है वो अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा? मैं अपने बच्चे की फीस 30,000 रुपए पर सेमेस्टर दे रहा हूँ, क्या गरीब आदमी दे पाएगा? नई शिक्षा नीति लाएगी, उसमें प्रधानमंत्री कहते हैं गरीब बच्चों के लिए फ्री है। नई शिक्षा नीति क्या है? कहाँ तक एजुकेशन फ्री है? कहाँ तक है? मैडम आपसे मैं जानना चाहता हूँ, नई शिक्षा नीति में ये तो क्लियर करें कि जो है क्या ना किस क्लास हायर एजुकेशन तक फ्री है कि केवल प्राइमरी तक फ्री है। ये तो ऐसा कोई उनका वो है नहीं, इस पर कोई उनका स्पष्टीकरण है नहीं। तो ये जो हाँ शिक्षा पहले फ्री थी, जैसे क्या नाम पहले जो है फ्री जीरो फीस पर एडमिशन हो जाता था, अब जो है क्या नाम जो है जीरो सिस्टम खत्म कर दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उससे आप लोग खुश नहीं है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये जरूर है कि समाज में बिखराव पैदा हो जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लागू हो गया पूर्ण रूप से तो समाज में बिखराव हो जाएगा, समाज टूट जाएगा। और जो है जिससे हम भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि बिल इस पर अध्यादेश लाए और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रोके, नहीं तो समाज में असामाजिकता पैदा हो जाएगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैं रविकांत, एडवोकेट हाई कोर्ट। आज जो ये आरक्षण के संबंध में हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो जजमेंट आया है वो कहीं न कहीं समाज को, हमारे SC ST समाज को प्रभावित कर रहा है और लोगों में एक हलचल सी मच गई है कि अब इसी के बहाने कहीं रिजर्वेशन न ख़त्म कर दिया जाए हमारा। और इसी उहापोह में सभी हमारे जितने भी SC ST संस्थाएं हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो सभी इसका आज विरोध कर रहे हैं और सभी के अंदर एक आक्रोश है। और इस आक्रोश को वो शांतिपूर्ण ढंग से, न्यायिक तरीके से उसको जगह जगह पर, हर जिलों में, प्रदेश में उसको व्यक्त किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज हमारे हाई कोर्ट में हम लोग यहाँ पे भी इकट्ठा हुए और एक बुद्धिजीवी वर्ग जो एडवोकेट कहा जाता है उनके अंदर भी ये महसूस हुआ कि जो जजमेंट आए कहीं न कहीं उसमें कुछ खामियां हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि उसको पार्लियामेंट के माध्यम से विधेयक ला करके और इसको परिवर्तित किया जाए, नहीं तो इस तरह के आंदोलन अभी चलते रहेंगे। कोई हम SC ST समाज कभी नहीं चाहेगा कि उसका आरक्षण ख़त्म हो और ये शंका उसको बनी हुई है। इसलिए सरकार से भी अनुरोध है और माननीय न्यायालय के जो भी हमारे उच्चतम न्यायाधीश हैं उनसे भी हम लोग अनुरोध करेंगे उस पर पुनर्विचार करते हुए इस जो आरक्षण में रिजर्वेशन जो दिया गया है
सब डिवीज़न कर दिया गया है, इसको समाप्त किया जाए। और जो ये समाज हमारा भारत एक जिसमें एका रहा है, हमेशा हमारे समाज के लोग एकजुट रहे हैं, वही एक भारत बने और एक राष्ट्रीयता का एक संदेश जाए लोगों में, देश विदेश में। हम यही चाहते हैं। वो थे वो तमाम यहाँ के अधिवक्तागण जो लगातार इस बात को उठा रहे हैं। SC/ST का जो मुद्दा है, SC/ST के रिजर्वेशन को लेकर जो मुद्दा है, उस पर तमाम इन्होंने अपनी बात रखी। और हम बात करें, क्या नाम है आपका? एकलव्य राव। एकलव्य राव, आप एक युवा हैं, क्या कहेंगे आज का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था? देखिए, सब क्लासिफिकेशन एक ऐसे समझना चाहिए जैसे 4 भाई हम हैं परिवार में, तो सबको बराबर, तो हम एक जगह पहुंच नहीं पे, सब न कोई ऊंचे पद पे होगा, कोई नीचे पद पे, या निचला, या कोई घर की देखभाल ही कर रहा। तो ऐसे ही जो है आरक्षण SC/ST में आरक्षण जो वर्गीकरण किया जा रहा है कि इनको इतना नहीं मिला, उनको जब हम उस क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे, जब क्वालिफिकेशन को फुलफिल तभी तो हम उच्च पदों पे जाएंगे। जब हम SC/ST की तमाम सीटें खाली पड़ी हैं, वहाँ पे उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, चुन के नहीं जा पा रहे, तो गलती किसकी है? ये तो हमारे समाज की गलती है कि हम उसको जो क्वालिफिकेशन है उसको पूरी नहीं कर पा रहे। और सरकार भी जो है, जो क्वालिफिकेशन करके नॉन क्वालिफाइड करके जो है, या कहते हैं NFS करके जो है कि वो सीटों खाली रखते हैं और अगली बार जो है वो जनरल में मर्ज कर देते 2 या 3 साल बाद, जो क्राइटेरिया है। और उसको जो है ये इस क्लासिफिकेशन जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उस पर ये सरकार को चाहिए कि ऑर्डिनेंस लाके, अध्यादेश लाके इस जो है फैसले को निष्प्रभावी करा जाए। और इस फैसले को निष्प्रभावी करके ये क्लासिफिकेशन को रोका जाए। बस। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। वो तमाम अधिवक्तागण थे जो लखनऊ के हाई कोर्ट से अपनी आवाज़ उठा रहे थे, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था SC/ST रिजर्वेशन को लेकर, कोटे में कोटे को लेकर। और जिस तरह से तमाम भेदभाव चल रहा है, सामाजिक भेदभाव चल रहा है, जिस तरह से कास्टिज्म चल रहा है, इन तमाम मुद्दों पर अधिवक्तागण अपनी बात रखी, सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बात रखी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक अपनी बात रखी, उन्होंने बात पहुँचाई है और ज्ञापन भी दिया है। लखनऊ के जो DM है उनको भी दिया है, राज्यपाल को भी दिया जाएगा। ये तमाम मुद्दे थे जो आप तक पहुंचाने जरूरी थे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सम्यक TV 24। शालिनी को दीजिए इजाजत, नमस्कार। सम्यक TV 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।